वो लोग आ गए। ओके। वो लिफ्ट में जा रहे हैं। गो टू सेकंड फ्लोर। हाँ सर, यहाँ से निकल चुके हैं और रूम की तरफ जा रहे हैं। जी। फॉलो देम। ग्रेट ग्रेट प्रशांत बाबू, ग्रेट काम किया आपने। आई सैल्यूट यू। अरे भाई, ये टेप तो हमारे लिए रामबाण साबित होगा। अब भावना प्रसाद के साथ साथ इस सरकार को भी हम पटखनी देंगे। क्यों चौहान साहब? बिल्कुल सही कहा समर जी। अब अगले इलेक्शन में इस सरकार को कोई बचा नहीं सकता। अब बाजी बिल्कुल अपने हाथ में है। शाबाश प्रशांत बाबू, शाबाश। आइए इसी बात पे गले मिले। बैठ जाइए। मैंने कहा ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। गले वाले मिलते रहेंगे, जल्दी क्या है। पहले मैं ये तो क्लियर कर लूं कि ये इतना बड़ा काम जो मैंने किया है वो क्यों किया है। देखिए, मुझे भावना प्रसाद को एक्सपोज करके मीडिया में कोई बड़ा नाम नहीं कमाना है, और ना ही ये काम मेरे अंदर के किसी दर्द ने मुझसे करवाया है कि जनता और देश का पैसा गलत हाथों में क्यों जा रहा है। ना, जनता और देश मेरे लिए वही है जो आप लोगों के लिए है। हाँ, ये काम करके मैंने खून पीने वालों की जमात में शामिल होने का एक अवसर जरूर ढूंढा है। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, पियो और पीने दो। वाह, आपका खुलासा करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा। कितना साफ है आपका व्यक्तित्व, एकदम ट्रांसपेरेंट, शीशे की तरह। मैं जानता हूं सरकार यूं ढेर हो जाएगी, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा काम जो मैंने किया है, जिससे आपकी पार्टी को इतना बड़ा फायदा होने वाला है, इसकी कीमत मुझे क्या मिलेगी? इसकी एवज में मुझे क्या मिलेगा? मैं जनता को बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह हमारा पहला कदम है। यूं समझिए, ये एक शुरुआत है। यह सिलसिला अब लगातार चलता रहेगा। हमारे इस नए प्रोग्राम उत्थान के जरिए भावना प्रसाद जैसे और कई चेहरों को हम बेनकाब करेंगे।
हाँ तो प्रशांत जी, पूरे देश में आपके नाम की चर्चा है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने अपना नाम चमकाने के लिए तो कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छिड़ी है और मैं चाहता हूं मेरी इस लड़ाई में जनता मेरा साथ दे। हम लोग भ्रष्टाचार से तभी लड़ सकते हैं जब हम सब एक मंच पर साथ आ जाएं। ओके मिस्टर प्रशांत, हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आखिर भावना प्रसाद की बिजली सरकार पे गिरी और उनकी सरकार मुंह के बल गिर पड़ी। मैडम, ऑफिस के बाहर प्रशांत सर के चाहने वालों की इतनी भीड़ जमा है कि हम लोग जवाब देते देते थक गए। उफ। मैम, डू यू हैव एनी अदर नंबर ऑफ प्रशांत सर? जो हमारे पास है वो आउट ऑफ रीच आ रहा है। मैडम, वो सब इस ऑपरेशन के बारे में मुबारकबाद देना चाहते हैं। मीडिया पीपल आर वेटिंग फॉर प्रशांत सर। कहाँ है सर मैम? आप ट्राई कीजिए ना। अरे मैं उनका फोन ट्राई कर करके थक गई हूँ। आई हैव नो आइडिया वेयर ही इज। आखिर लोकमत पार्टी ने प्रशांत भारती को अपने आने वाले चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। आगे मुख्य समाचार। हेलो पीपल, क्या चल रहा है भाई? प्रशांत, यहाँ बैठा हर कोई तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं। सभी के मन में एक ही सवाल है कि तुमने ये क्यों किया। सर, राजनीति की जिस गंदगी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, आप उसी का हिस्सा बन गए। हमारे नेता राजनीति के चेहरे पे लगे हुए एक दाग की तरह हैं, ऐसा आप ही ने कहा था। और आज सवाल हैं तुम लोगों के, मगर ये कितने जायज हैं और कितने नहीं, बात इस बारे में करनी है। वैसे मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके तुम सबको हैरानी में डाल दिया नहीं? क्योंकि तुम सबने कभी सोचा ही नहीं था कि राजनीति का विरोध करने वाला प्रशांत भारती एक दिन खुद राजनीतिज्ञ बन जाएगा। मैंने राजनीति को गलत कब कहा? राजनीति एक व्यवस्था है जो हमारे प्रजातंत्र में संवैधानिक रूप से कार्य करने के लिए मनोनीत हुई है। हां, इसकी घिनौनी और दयनीय हालत के पीछे कुछ करप्ट लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। इन लोगों ने इसे शतरंज का एक खेल बना दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि गंदगी की तरफ इशारा करने से क्या हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? इस गंदगी को साफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि राजनीति एक ऐसा अखाड़ा है जहां पर सिर्फ झूठे और मक्कार पहलवान लड़ रहे हैं। सही है, वही लोग लड़ रहे हैं और वही लड़ते रहेंगे, क्योंकि यहां कोई सच्चा और ईमानदार पहलवान तो अखाड़े में उतरने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग मुद्दा उठा सकते हैं, मगर उस मुद्दे के लिए कर क्या सकते हैं? बदलाव लाने की बातें कर सकते हैं, मगर उसके लिए कर क्या सकते हैं? बदलने के लिए क्षमता चाहिए, अधिकार चाहिए, सत्ता चाहिए। मैंने सोचा कि किसी बीमारी को डायग्नोज करने वाली मशीन बनकर क्या होगा? इंजेक्शन बनकर बीमार की रगों में उतरना होगा। अगर अब भी आप लोगों के दिलों में कोई शक या सवाल है तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं अभी इसी वक्त रिजाइन कर देता हूं पॉलिटिक्स से। क्योंकि मेरे लिए आप लोगों के विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। आइए सर। मुबारक हो, आइए 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 सर। वाह प्रशांत बाबू, वाह, बहुत बढ़िया ऑफिस बनाया है। मुझे लगता है इतनी कम उम्र में आपने बहुत कुछ समेट लिया। मैं तो कहता हूं कि अगर राजनीति का लड्डू ना भी मिला होता आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। किरण, इनका मुंह मीठा कराओ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आप लीजिए ना। अच्छा है। पीड़ा सबको खिलाइए, बांटिए बांटिए। बैठिए ना सर। अरे प्रशांत बाबू, ये कुर्सी आपकी है, मुझे बैठने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे आप बैठिए तो सही।
प्रशांत बाबू, राजनीति में कभी भी किसी को भी अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए अलाउ मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार राजनीति में कोई कुर्सी पे बैठ गया तो फिर उठने का नाम ही नहीं लेता। प्रशांत बाबू, राजू पहले वो रखो देखिए क्या है। और इस फोटो को भी साफ करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या संभाला हुआ है। मैं तो यूं कहूंगा कि आप बहुत लकी हैं जो किरण जैसी सहकर्मी मिली आपको। जी। किरण जी, अच्छा अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। राजू, गांधी जी की फोटो बीच में लगाओ। अरे नहीं, ये तस्वीर यहाँ नहीं लगेगी। अरे प्रशांत बाबू, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? गांधी जी के लिए ऐसी बात कर रहे हैं? हमारे पूज्य पिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शांति के प्रति। ये तो अपमान है उनका। गलत बात है प्रशांत जी। बिल्कुल सही, ये तो राष्ट्रपिता है हमारे। एक मिनट, एक मिनट। गांधी जी हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है, राष्ट्रपिता है। अरे पर गांधी जी की तस्वीर दीवार पर टांगने के लिए नहीं, दिल में बसाने के लिए होती है। मैं खुद उनकी बहुत इज्जत करता हूं और उनके सपनों को साकार करना चाहता हूं। उनकी तस्वीर की जगह मैं क्या लगाना चाहता हूं, आइए आपको दिखाता हूं। राजू देना जरा। ये चेहरा मुझे काम करने की प्रेरणा देगा। मैं भूख और गरीबी से लड़ूंगा। गांधी जी भी तो यही चाहते थे ना। अब आप में से किसी को कुछ कहना है? वाह प्रशांत बाबू, वाह, क्या ख्यालात हैं आप। भगवान के नाम पे दे बाबा। ओम नमः चंडी। भगवान भला करे, दे माई, भगवान भला करे माई, दे बाबा। प्रशांत बाबू, इस देवालय में बहुत शक्ति है। बात कितनी भी बिगड़ जाए, यहाँ की पूजा अर्चना से संभाली जाती है और आपके लिए पूजा बहुत जरूरी थी। देखिए, मैं आपका दोस्त हूँ, मेरा फर्ज है मैं आपको समझाऊं। प्रशांत बाबू, गलत कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको टिकट मिला है। देसाई को वहां पटकना इतना आसान नहीं है। पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी उसके साथ है। वो लोग पैसा पानी की तरह बहाएंगे। प्रशांत बाबू, देखिए, मैं आपको इस विषय में आगाह करना चाह रहा था, लेकिन जब तक कुछ कहने की स्थिति में आऊं तब तक आपका नॉमिनेशन हो चुका था। देखिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन बिगड़ सकता है प्रशांत बाबू, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग नहीं है जो पैसा नहीं लगा सकते। वो आप जैसे घोड़े पे कौन पैसा नहीं लगा सकता, वो भी लगाएंगे, लेकिन जो पैसा लगाएगा प्रशांत बाबू, उसका क्या, इसे कुछ न कुछ तो चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, मैं प्रशांत के साथ रह रही हूँ और ये फैसला मेरा है और इसके लिए मैं किसी को सफाई देना जरूरी नहीं समझती। हाँ, तेरा फैसला है, ठीक है, मगर प्रशांत के अलावा तेरे दिमाग में कुछ और है कि नहीं? I mean, किरण, अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपना वजूद, सब कुछ भुलाकर। देखो सोनिया, शायद तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं, इसलिए तुम्हारे सोचने का ढंग भी अलग है। और इस फार प्रशांत इज कंसर्न, मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। बाय। प्रशांत का प्यार। प्रशांत, 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 ये क्या है? क्या है? तुम ड्रिंक कर रहे हो, शराब पी रहे हो तुम। जी हाँ, आज प्रशांत भारती शराब पी रहा है। क्यों? क्यों? पीने की चीज है, पी रहा हूं। कल तक तो तुम्हारे लिए शराब की कोई अहमियत नहीं थी। तुम ही कहते थे जिंदगी अपने आप में एक नशा है। हाँ, कहा था मैंने। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन अब वो नशा उतर चुका है, इसलिए पी रहा हूं मैं। बैठो यहां।
जी करता है तमाचे मार मार के चेहरे को लहूलुहान कर दूं, खुद के। किरण, ये पॉलिटिक्स में आने की बात आई कहां से मेरे दिमाग में? इतना गलत डिसीजन मैंने कैसे ले लिया? क्या हुआ क्या है प्रशांत? किरण, झूठ, फरेब और मक्कारी का जाल बिछा हुआ हर तरफ। कोई क्या है, क्या चाहता है, क्या बोलता है, मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। लोगों के दिल में कुछ और है, चेहरे पर कुछ और। पागल हो गया हूं मैं सोच सोच कर। मगर तुम इतने परेशान क्यों हो? बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, और आगे कोई बात होगी भी नहीं। नो प्रशांत। किरण, आई हैव डिसाइडेड, मैं रिजाइन कर दूंगा। रिजाइन? हाँ, मैं रिजाइन कर दूंगा। प्रशांत भारतीज अनटाइमली रेजिग्नेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब तो मुझे मां को दिए हुए वचन की भी परवाह नहीं है। उनकी आत्मा ऊपर बैठ के अगर मुझे धिक्कारती है तो धिक्कारे। मां चाहती थी मैं अपने ईमानदार पिता के सपनों को पूरा करूं। कोशिश की मैंने। अपने इसी वचन को निभाने के लिए मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। लेकिन पॉलिटिक्स में 4 कदम चल लेने के बाद मेरी समझ में आ गया मैं आगे एक भी कदम नहीं ले सकता हूं। अरे कुछ करना ही नहीं मुझे। मैं जैसा था, जहां था, ठीक था, और अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। प्रशांत, तुम जैसा सुलझा और समझदार इंसान ऐसी बातें कर रहा है? अरे तुम तो दूसरों को मुश्किलों से निकालने का रास्ता दिखाते हो, फिर तुम्हारे सामने ऐसा कौन सा पहाड़ आ गया जो तुम नहीं लांघ सकते? हाँ? किरण, मैं हर पहाड़ लांघ सकता हूं। आसमान की हलक में हाथ डाल लेने की हिम्मत है मुझ में, लेकिन मेरे स्वाभिमान, मेरी इज्जत की धरोहर पर कोई आंख गड़ाए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बर्दाश्त करूंगा ही नहीं। बस प्रशांत। किरण, मुझसे प्रशांत भारती से कहा जा रहा है कि चौधरी की क्लब वाली पार्टी में तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। क्यों? तुम्हारा क्या काम है वहां पर? वो लोग तुम्हें क्यों चाहते हैं वहां पर? और ये चौधरी है कौन? और पार्टी उसके क्लब में क्यों है? क्यों उसे इतना क्यों खुश किया जा रहा है? इतनी सी बात के लिए प्रशांत तुम इतना परेशान हो गए कि तुमने शराब पी ली? और अगर वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आऊं तो इसमें बड़ी बात क्या है? लोग हमारे रिश्ते के बारे में जानते हैं प्रशांत। मैं तुम्हें उन्हीं लोगों से दूर रखना चाहता हूं। मेरा करियर, मेरा प्रोफेशन अलग है, मेरी निजी जिंदगी अलग है। प्रशांत, ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना तुम बता रहे हो। है ये इशू। अरे मैं ये पार्टीज और फंक्शंस को समझती हूँ, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और बैठो। प्रशांत, मैंने तुम्हें अपना विश्वास बनाया है, तुम मुझे अपनी कमजोरी मत बनने दो। और मुझे लेकर तुम्हारे मन में कोई डर नहीं होना चाहिए प्रशांत। और वैसे भी मैं आइस बॉक्स में पड़ा हुआ वो बर्फ का टुकड़ा नहीं जो विस्की में मिलाकर कोई भी पी जाए। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ समर, मैं पहुंच रहा हूँ। तुम कितने बजे पहुंचोगे? प्रशांत। अच्छा, ये चौधरी आदमी कैसा है? सुन रहे हो? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्या पहनूं? तो प्लीज हेल्प मी। एक मिनट होल्ड करना, कुछ भी पहन लो, मैं क्या बताऊं? प्रशांत प्लीज। एक सेकंड होल्ड करो जरा प्लीज, मैं बात करता हूँ अभी। ये पहन लो। अरे पहन लो इसे। ये ड्रेस? क्या हुआ ड्रेस को? ड्रेस को तो कुछ नहीं हुआ, मगर पहनूंगी तो फिर कुछ। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, या फिर ऐसा कुछ हो गया कि पता ही नहीं चला क्या हुआ? You are looking very nice. Thank you. Can we go now? सच बताओ कैसे लग रही है? Trust me, you're looking nice, okay? No, I don't believe you. हेलो, क्या बैंगलोर जाना होगा? अभी 10:30 बजे? अरे पहले बता। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? अरे वो मेरा केस था चैनल से जुड़ा हुआ। वो मीटिंग है उसकी बैंगलोर में, जाना पड़ेगा मुझे। एनीवे,
पार्टी में तो चलते हैं। चलो कम कम कम। वेलकम वेलकम मिस्टर प्रशांत, वेलकम। हेलो समर। मिस्टर चौधरी, मिस्टर प्रशांत। हेलो मिस्टर भारती। किरण। हेलो। हेलो किरण। आप तो चौधरी साहब को जानते ही हैं। ऑफ कोर्स, इट्स एन ऑनर सर। बहुत जॉली हैं। मिस किरण। हाँ किरण, कहाँ हो तुम अभी? मैंने पूछा इस वक्त कहाँ हो तुम? अच्छा, घर पहुंचो अभी। हाँ इसी वक्त। मैं सुबह की फ्लाइट से घर आ गया हूं। इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, पहुंचो। पार्टी कैसी लगी? अच्छी थी। पार्टी में लोग कैसे लगे? अच्छे थे। चौधरी साहब कैसे लगे? हैं? अच्छे थे। और चौधरी साहब को तुम? क्या समझती हो? दिमाग से खून दूं मैं? कुछ समझ नहीं सकता, कुछ महसूस नहीं कर सकता? मैं समझना चाहता हूं पार्टी में हुआ क्या है, तुमने किया क्या है? पार्टी में ऐसी क्या तुम्हारी खास मुलाकात हुई चौधरी से कि वो इलेक्शन में मेरी 2 करोड़ से मदद कर रहा है? हाँ प्रशांत, तुम जो समझ रहे हो वो सच है। तुम जो सुनना चाहते हो वो हुआ है मेरे साथ। लेकिन इसका पूरा दोष तुम मुझे क्यों दे रहे हो? उस वक्त, उस माहौल में, उन लोगों के बीच जब तुमने मुझे अकेला छोड़ा था, तब क्यों नहीं सोचा तुमने कुछ? मैं तुम्हें छोड़ के गया था क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा था। प्रशांत, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ रही थी। हाँ फिर? वक्त हालात जैसे बनते गए मैं वैसा करती गई। और उस वक्त सबकी बातों से बहुत साफ था कि चौधरी साहब की मदद के बिना तुम इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। कुछ शराब के नशे का दोष था और कुछ तुम्हारा प्यार। प्रशांत, उस वक्त मुझे तुम्हारे करियर के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जिंदगी नहीं देखी उस वक्त तुम्हें मेरी? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारे प्यार, तुम्हारे विश्वास से बढ़कर मेरे लिए मेरा करियर है? किरण, मेरी सारी पूंजी, सारी धरोहर तुम हो। कैसे भूल गए तुम ये? प्रशांत, उस वक्त तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हारे माँ के बारे में। माँ मर चुकी है मेरी, उसकी आत्मा ब्रह्मांड में लीन हो चुकी है। तुम हो तो सपने हैं, मेरा ज़मीर जिंदा है। किरण, तुमसे बढ़कर मेरे लिए मेरा फ्यूचर, करियर कैसे हो सकता है भला? एक बात तो सोचा होता। I'm sorry प्रशांत। तुमने मुझे इतना नीचे गिरा दिया है ना कि मैं लोगों की नजरों में भले ही कितना ऊपर उठ जाऊं, अपनी नजरों में तो कभी नहीं उठ पाऊंगा मैं। सॉरी। हेलो। हेलो। हाँ किरण, बोलो। प्रशांत, आज हमारे रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया है। क्या मतलब? Guess what?
अरे बाबा, मुझे मीटिंग में पहुंचना है, मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। इतना ही टाइम नहीं मेरे पास गेस्ट वर्क करने का। प्रशांत, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? अच्छा हाँ, बोलो बोलो। I'm pregnant. मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्रशांत, are you there? Hello? क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं नहीं, तुम ये कहना चाहते हो कि हम जैसों की अपनी जिंदगी, अपनी खुशी कोई मायने नहीं रखती है। अरे तो मैं कौन सा आसमान पे जाके बैठ गया हूं, यही हूं ना जमीन पर। मीडिया मीडिया मीडिया। अरे तो हम जैसों को क्या सांस लेने के लिए भी मीडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं देखो अरुण, मैंने जो डिसीजन लेना था ले लिया है। अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। बात खत्म। बात क्या है प्रशांत? क्या हुआ है? वो कुछ नहीं, मेरा एक दिल्ली का दोस्त है अरुण, जर्नलिस्ट है। देखो किरण, क्या है ना, मैं अपने करियर के लिए इस बच्चे की बलि नहीं दे सकता हूं। ये बच्चा हमारी जिंदगी, हमारे प्यार की निशानी है।